नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद पहली बार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जनता से रूबरू हुए। लालू प्रसाद बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें देश और संविधान को बीजेपी से बचाना है। इसके लिए 2024 में बीजेपी का सफाया करना होगा। बीजेपी देश को तोड़ने की राजनीति कर रही है। बीजेपी के कारण देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर आ गया है। बीजेपी पार्टी आरएसएस का मुखौटा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो आरएसएस चाहते हैं। हमें एकजुट होकर देश को तोड़ने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। हम एकजुट होंगे तभी देश बचेगा। इसके साथ ही लालू ने कहा, बिहार करवट बदलता है तो देश की हवा बदलती है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमें 2015 के इतिहास को दोहराने की जरूरत है। बीजेपी पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। वे अल्पसंख्यकों के हक को छीनना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज देश में अल्पसंख्यकों के वोट को घेरने की कोशिश हो रही है। बीजेपी वाले राशन का लालच देकर वोट बटोरना चाहते हैं, लेकिन हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह घरेलू हिंसा के मुद्दे पर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाए। बैठक में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा कानून लागू करने पर चर्चा कराने का निर्देश दिए हैं। बता दें कि देश की अदालतों में जुलाई 2022 तक के घरेलू हिंसा करीब 4.71 लाख मामले लंबित हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को उचित कानूनी मदद मिलने और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए सेक्टर होम बनाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.आर. शाह और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर की तैनाती की जाए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी तक इस मामले में जो तस्वीर दिख रही है वह काफी धुंधली है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज शनिवार को भारत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पहले से ही अच्छे संबंध है, जिसे वह अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान और मजबूत करना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति भवन में स्कोल्ज का भारतीय संस्कृति के अनुरूप स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ बैठक की। इस बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भारत यात्रा पर बोला कि भारत तरक्की की तरफ तेजी से अग्रसर है। यह दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कहा कि रूस की आक्रामकता का खामियाजा दुनिया भुगत रही है। अभी भोजन और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे और पीएम मोदी के विचार सामान्य है। स्कोल्ज ने भी G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने पर भी खुशी जाहिर की है। तो एरोड सीट पर कांग्रेस के डीएमके मोर्चे के उम्मीदवार EVKS एलोंगोवन के लिए चुनाव प्रचार करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बड़ी घोषणा की है। सीएम स्टालिन ने शनिवार को ऐलान करते हुए कहा कि अगले राज्य के बजट में परिवारों की महिलाओं मुखियाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता आवंटित किया जाएगा। प्रचार अभियान के दौरान स्टालिन ने आगे कहा कि वर्ष 2021 में द्रमुक सरकार ने जब सत्ता संभाली तब राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करने में विफल नहीं हुई। विपक्ष पर निशाना साधते हुए स्टालिन ने ऐलान किया कि परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को प्रतिमाह 1000 रुपये दिया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि डीएमके द्वारा किए गए सभी चुनावी वादे इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे, भले ही पार्टी के पास वादों को पूरा करने के लिए 5 साल थे। एमसीडी सदन में पार्षदों की मारपीट का मामला गर्म होता जा रहा। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया। आपने शनिवार को बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी कर ट्वीट किया, बीजेपी वाले जो इतना मचा रहे शोर, ये ही लोकतंत्र के हथियारे और बैलेट चोर हैं। पोस्टर में भी लिखा है, बैलेट चोर मचाए शोर। इसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, पार्षद मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता और पार्षद चंदन चौधरी और हरीश खुराना नजर आ रहे हैं। आपका यह पोस्टर शनिवार सुबह बीजेपी का एक पोस्टर सामने आने के बाद जारी किया गया। एमसीडी मेयर शैली ओबराय ने शाम 5 बजे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगी। शुक्रवार रात एमसीडी सदन में हुई हिंसक झड़प के बाद शैली ओबराय ने पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए समय मांगा था। शैली ने इसे लेकर कमला नगर थाने में शिकायत भी की थी। बीजेपी के पार्षदों ने उन पर हमला किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। मुलाकात में मेयर शैली के साथ आप नेता आतिशी और कई पार्षद भी मौजूद रहेंगे। विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कई राउंड फायरिंग और बमबाजी से प्रयागराज का धूमनगंज इलाका थर्रा उठा था। इस वारदात से पीड़ित परिवार में मातम और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रयास के साथ साथ विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ साथ करीब 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस हत्याकांड की चल रही जाँच में अभी तक कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया था। इसमें
में 2 बाइक और एक सफेद रंग की करेटा कार थी। बदमाशों के पास हथियारों का जखीरा था। इसमें 4 पिस्टल, 1 राइफल थी। इन्हीं से उमेश पाल और उनके गनर पर फायरिंग की गई। वहीं एक बदमाश बैग से बम निकालकर मार रहा था। झारखंड के बोकारो जिले के एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है। इसे ध्यान में रखते हुए बोकारो सदर अस्पताल में 30 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। सेंटर में उन लोगों का एडमिट किया जाएगा जो संक्रमित मुर्गे के संपर्क में रहे और जिनको सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या हो रही है। बताया गया है कि आइसोलेशन सेंटर में रखकर ऐसे लोगों का इलाज किया जाएगा जिससे वह अपने परिवार से दूर रह सकेंगे और संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। बोकारो के सिविल सर्जन अभय भूषण प्रसाद की माने तो बोकारो में बर्ड फ्लू को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कर ली गई। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही जो बर्ड फ्लू से ग्रस्त है, मुर्गे मुर्गियों के संपर्क में आए और अब उन लोगों की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि जरीडीह में भी कुछ मुर्गे मरने की बात सामने आई है जिसको लेकर जांच रिपोर्ट भेजी गई है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।